हेलो एवरीवन, दिस इज पारिक। वेलकम टू रनवे क्लासेज। पिछली क्लास में हमने चतुर्भुज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे और उसके पिछली क्लास में चतुर्भुज के बारे में कुछ डिटेलिंग में पढ़ा था, कौन कौन चतुर्भुज होते हैं उनके बारे में और उनकी डेफिनेशन वगैरह के बारे में पढ़ा था। तो आज जो है एक टेबल बनाएंगे। टेबल में ऐसा करेंगे कि एक चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर कौन चतुर्भुज बनता है उसके बारे में बात करेंगे। तो अलग अलग टाइप्स के चतुर्भुज होते हैं। चतुर्भुज को मध्य बिंदु मिलाने पर समांतर चतुर्भुज बनता है और समान चतुर्भुज के मध्य बिंदु को मिलाने पर कौन सा चतुर्भुज बनता है, वर्ग के मध्य बिंदु को मिलाने पर कौन सा चतुर्भुज बनता है, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सीधा सीधा अगर चतुर्भुज की बात करें तो चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को अगर मिलाया जाए तो मध्य बिंदुओं को मिलाने पर जो चतुर्भुज बनेगा वो बनेगा समांतर चतुर्भुज। किसी भी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाला चतुर्भुज जो होता है वो होता है समांतर चतुर्भुज। वर्ग के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए तो वर्ग के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर वर्ग बनता है। समचतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर आयत बनता है और आयत के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर समचतुर्भुज बनता है। तो टेबल से विस्तार से देखते हैं। तो इस तरह से आपको एक टेबल बनानी है। यहाँ पे दो पार्ट कर लेने पेपर के। इधर लिखना है यहां पर लिखना है चतुर्भुज जिसके मध्य बिंदुओं को मिलाया जाता है। चतुर्भुज जिसके मध्य बिंदुओं को मिलाया जाता है। और इधर लिखना है मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाला चतुर्भुज। ऐसे लिखना, बनने वाला चतुर्भुज। और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो इधर तो आएगा वो चतुर्भुज जिसके मध्य बिंदुओं को मिलाया जाता है। देखो, जिसके मध्य बिंदुओं को मिलाने से मतलब है कि भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जा रहा है। यहाँ पे जिसके मध्य बिंदुओं को मिलाने से मतलब है भुजाओं के मध्य बिंदु, भुजाओं के मध्य बिंदु। ये बात ध्यान रखना, जिसके मध्य बिंदु को मिलाने से मतलब भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया जा रहा है। तो फर्स्ट पे आएगा चतुर्भुज। अगर चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए, सिंगल अगर कोई चतुर्भुज दिया जाए कि चतुर्भुज है, चतुर्भुज के एक चतुर्भुज है, उसके मध्य बिंदु यानी कि भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया जा रहा है, तो बनने वाला जो चतुर्भुज होगा वो भी बनेगा, क्या बनेगा, समांतर चतुर्भुज। तो बनने वाला जो बनेगा चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज बनेगा। तो ये होगा फर्स्ट। सेकंड होगा अगर समलंब चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया जाए, कोई भी एक समलंब चतुर्भुज है, डेफिनेशन सारे चतुर्भुज की पढ़ा दी मैंने। तो समलंब चतुर्भुज है, अगर उसकी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया जाए तो बनने वाला चतुर्भुज भी समांतर चतुर्भुज होगा। थर्ड पे है अगर समांतर चतुर्भुज के मध्य बिंदु को मिलाया जाए, यानी कि समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया जाए, समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया जाए तो बनने वाला जो चतुर्भुज होगा वो ये बनेगा समांतर चतुर्भुज। चतुर्भुज के मध्य बिंदु को मिलाने पर बनने वाला चतुर्भुज समान चतुर्भुज। समलंब के मध्य बिंदु को यानी समलंब की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर बनने वाला चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर बनने वाला चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज। और चौथे नंबर वर्ग। अगर वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया जाए तो बनने वाला चतुर्भुज होगा वो भी कहलाएगा वर्ग। वर्ग की मध्य बिंदु को मिलाने पर बनने वाला चतुर्भुज भी वर्ग होगा। अब आयत की बात करें, आयत की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाला चतुर्भुज होगा वो होगा समचतुर्भुज।
और समचतुर्भुज की मध्य बिंदुओं को मिलाए, अगर समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाए तो बनने वाला चतुर्भुज होगा वो होगा आयत। तो चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाला चतुर्भुज समान चतुर्भुज होगा। समलंब चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाला चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज। वैसे समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाला चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। और वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाला चतुर्भुज वर्ग होगा। आयत की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाला चतुर्भुज समचतुर्भुज होगा। और समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाला चतुर्भुज आयत होगा। तो इसको नोट करना है। फिर आगे कुछ लफ्ज समलंब से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिखेंगे और फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो ये पॉइंट लिखेंगे, स्टार लगाना और पॉइंट लिखना। कोई भी समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज समचतुर्भुज की समांतर भुजाओं के समांतर खींचा गया रेखाखंड असमांतर भुजाएं जो समांतर भुजाएं नहीं है, यानी कि असमांतर भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा। समान अनुपात में विभाजित करता है। समचतुर्भुज की समांतर भुजाओं के समांतर खींचा गया रेखाखंड असमांतर भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। कहने का मतलब है कि अगर कोई समचतुर्भुज है, इस तरह से एक डायग्राम ड्रॉ करना है। जैसे कि ये एक समचतुर्भुज है, तो इस समचतुर्भुज में समांतर भुजाएं हैं ए बी और बी सी। ए बी समांतर है बी सी के, ए बी समांतर है सी डी के, सी डी करना है सी डी के। ए बी समांतर है सी डी के। ये एक समचतुर्भुज है, इसमें दो समांतर भुजाएं हैं ए बी और सी डी। तो दोनों समांतर भुजाओं के एक समांतर रेखाखंड खींचा गया है पी क्यू। यहाँ से एक पी पॉइंट है और यहाँ पे एक क्यू पॉइंट है, यहाँ से एक रेखाखंड खींचा गया इस तरह से पी क्यू। तो पी क्यू एक रेखाखंड है जो समांतर है ए बी और सी डी के। तो इस कंडीशन में जो अनुपात होगा वो समान अनुपात होगा। कैसे होगा? एपी अपॉन पीडी, एपी अपॉन पीडी बराबर होगा बीक्यू अपॉन क्यूसी के। तो ये जो अनुपात होगा एपी अपॉन पीडी बराबर बीक्यू अपॉन क्यूसी, तो ये अनुपात जो होगा ये क्या होगा? बराबर होगा। तो इस कंडीशन में जब भी कोई समांतर चतुर्भुज, जब भी कोई समचतुर्भुज है, अरे यार
पॉइंट लगाना, पॉइंट लिखना। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज के समांतर, समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं के समांतर खींचा गया रेखाखंड खींचा गया रेखाखंड असमांतर भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। समान अनुपात में विभाजित करता है। कोई भी एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं के समांतर खींचा गया रेखाखंड असमांतर भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। तो ऐसे एक समलंब चतुर्भुज है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब यहाँ पे ए बी समांतर है डीसी के, तो ए बी समांतर डीसी। तो इस कंडीशन में जो समांतर भुजाएं ए बी और डीसी, उसके समांतर एक रेखाखंड खींचा गया है पी क्यू। यहां से एक रेखाखंड खींचा गया है पी और क्यू। पी क्यू एक रेखाखंड है, तो ए बी समांतर है डीसी के और यह समांतर होगी दोनों पी क्यू के। तो एक समांतर रेखाखंड पी क्यू खींचा गया तो समांतर पी क्यू। तो इस कंडीशन में जो पी क्यू होगा वो असमांतर भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा। कैसे करेगा? यहां पे एपी अपॉन पी डी बराबर होगा बी क्यू अपॉन क्यू सी के। एपी अपॉन पी डी बराबर बी क्यू अपॉन क्यू सी। एपी अपॉन पी डी बराबर बी क्यू अपॉन क्यू सी। तो एपी अपॉन पी डी बराबर बी क्यू अपॉन क्यू सी होगा। तो ये नोट करना है, कोई भी समलंब चतुर्भुज समांतर भुजाओं के एक समांतर रेखाखंड खींचा गया है तो वह असमांतर भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। कैसे करेगा? एपी अपॉन पी डी, एपी ये वाला रेखाखंड एपी ए से लेके पी तक अपॉन पी डी बराबर होगा बी क्यू अपॉन क्यू सी के। तो ये नोट करना है, फिर आगे लिखते हैं। एक क्वेश्चन लिखना, एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में, एक समलंब चतुर्भुज है ए बी सी डी। इसमें गिवन है एपी बराबर 4 सेंटीमीटर, एपी बराबर 4 सेंटीमीटर, पीडी बराबर 8 सेंटीमीटर, क्यूसी बराबर 2 सेंटीमीटर। पीडी बराबर 8 सेंटीमीटर, क्यूसी बराबर 2 सेंटीमीटर। तो पूछा है
ज्ञात करना है क्यू बी का मान, क्यू बी बराबर क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन कैसे करना है, जो लिखा था पॉइंट उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे। देखो एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी, इस तरह से एक समलंब चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, ए बी सी और डी। यहां पे दिया हुआ है एपी, एपी 4 सेंटीमीटर, एपी 4 सेंटीमीटर, पीडी दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर है, ये रफली डायग्राम है तो 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर से मान लिया। भाई क्यू सी है, क्यू और सी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, और क्यू बी का मान फाइंड आउट करना। तो वही फॉर्मूले मान रखना और डायरेक्ट आंसर निकालना। अब यहाँ पॉइंट था कि कोई भी समलंब चतुर्भुज है उसमें समांतर भुजाओं के समांतर खींचा गया रेखाखंड। तो यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज और लिख लेना, पी क्यू समांतर होगा ए बी समांतर है डी सी, इस तरह से लिखना क्वेश्चन में, पी क्यू समांतर ए बी और डी सी, ये जरूर लिखना, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि पी क्यू समांतर है कि नहीं है, तो ये लिखना। अब यहां पे दिया हुआ है पी क्यू समांतर है किसके, ए बी के और डी सी के समांतर है। तो पी क्यू रेखाखंड के लिए नियम था एपी अपॉन पी डी बराबर होगा बी क्यू अपॉन क्यू सी, बी क्यू अपॉन क्यू सी। निकालना है बी क्यू की वैल्यू निकालनी है, क्यू बी की वैल्यू निकालनी, बी क्यू और क्यू बी बराबर होता है बी क्यू की वैल्यू निकालनी है, क्यू बी की वैल्यू निकालनी है, और एपी की वैल्यू दी हुई है, पीडी की वैल्यू गिवन है और क्यूसी की वैल्यू भी गिवन है। तो एपी की वैल्यू रखेंगे 4, पीडी की वैल्यू 8 बराबर बी क्यू की वैल्यू निकालनी है और क्यूसी की वैल्यू है 2। मान निकालते हैं, यहां से कटेगा 4 से कटेगा ये 8 2 बार में और ये 1 बार में, 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर आएगा बी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर, यानी कि बी क्यू या क्यू बी बराबर 1 सेंटीमीटर। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। चलो इसको नोट करना है। अब नेक्स्ट एक पॉइंट लिखना है। पॉइंट इस तरह से है कि कोई भी एक समलंब चतुर्भुज है, तो समलंब चतुर्भुज जो विकर्ण होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, समान अनुपात में विभाजित करेंगे। तो एक समलंब चतुर्भुज है इस तरह से, कोई भी एक समलंब चतुर्भुज है, ए बी सी और डी, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, इसके विकर्ण ए सी और डी बी के, दो विकर्ण ए सी और डी बी। और एक बिंदु ओ पर कट कर रहे हैं। तो दो विकर्ण ए सी और डी बी, दो विकर्ण एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में। तो इस कंडी में जो विकर्णों का जो अनुपात होगा वो एक दूसरे को समान अनुपात में विभाजित करेंगे। कैसे करेंगे, यहां पे जो होगा ए ओ अपॉन ओ सी, ए ओ अपॉन ओ सी बराबर होगा बी ओ अपॉन ओ डी के, बी ओ अपॉन ओ डी। तो ए ओ बाई ओ सी बराबर होगा बी ओ बाई ओ डी के। तो इस कंडीशन में ये और इसका अनुपात और इसके अनुपात के बराबर होगा। तो लिख लेते हैं पॉइंट, किसी समलंब चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समान अनुपात में विभाजित करते हैं।
कहने का मतलब है AO अपॉन OC बराबर होगा BO अपॉन OD। तो इस कंडीशन में जो विकर्ण होंगे वो एक दूसरे को समान अनुपात में विभाजित करेंगे। चलो इसको नोट करो। आगे एक क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन लिखना, एक समलंब चतुर्भुज ABCD में, एक समलंब चतुर्भुज है ABCD, इसमें AB समांतर है DC के, AB समांतर DC, विकर्ण है DC है, विकर्ण AC और BD, विकर्ण AC व BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद करते हैं तो AO बराबर 6 सेंटीमीटर, AO गिवन है 6 सेंटीमीटर, OC बराबर है 2 सेंटीमीटर, OC बराबर 2 सेंटीमीटर, OB बराबर अक्स प्लस 2, OD बराबर अक्स है, OB बराबर अक्स प्लस 2 और OD बराबर अक्स है। तो अक्स का मान ज्ञात करो। एक समलंब चतुर्भुज ABCD, इसमें दो विकर्ण है AC और BD, AC और BD दो विकर्ण है। यहां पर दिया हुआ है AO बराबर 6 सेंटीमीटर, AO बराबर ये वाला जो रेखाखंड है AO, ये 6 सेंटीमीटर, AO बराबर 6 सेंटीमीटर, OC है O और C, तो OC बराबर दिया हुआ 2 सेंटीमीटर, OC बराबर 2 सेंटीमीटर, OD बराबर अक्स है, ये OD अक्स है, और OB जो है अक्स प्लस 2 है। तो अक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलो इसको नोट करो, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं। चलो देखते हैं कैसे करना है। देखो अभी पढ़ा था कि कोई भी एक समलंब चतुर्भुज है, उस समलंब चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, यानी कि AO अपॉन OD OC बराबर होगा BO अपॉन OD के। AO अपॉन OC बराबर BO अपॉन OD। AO की वैल्यू दी हुई है, AO की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, OC की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, BO की वैल्यू है अक्स प्लस 2 और OD की वैल्यू है अक्स। तो पक्षांतरित करेंगे, ये इधर चल जाएगा और ये इधर चल जाएगा। तो यहाँ पे अक्स किससे मल्टीप्लाई होगा, 6 से मल्टीप्लाई होगा, 6 अक्स आ जाएगा, बराबर 2 मल्टीप्लाई होगा अक्स प्लस 2 से, तो 2 गुणा अक्स प्लस 2, 6 अक्स बराबर होगा 2x प्लस 4, 2x इधर आएगा, प्लस में है यहाँ पे, तो ये इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो 6x माइनस 2x बराबर 4, तो 4x बराबर 4, तो x बराबर आएगा, x बराबर 4/4 बराबर 1 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू आएगी 1 सेंटीमीटर, x बराबर 1 सेंटीमीटर। कैसा है देखो, ये तो अपने को पता है, अभी पॉइंट लिखा था, उसके बाद में मान रखा है, मान पुट करने के बाद में इधर आएगा 6x हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6x बराबर 2 से x मल्टीप्लाई होगा 2x आ जाएगा, 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा 4 आ जाएगा, ये 2x इधर आएगा, 6x माइनस 2x बराबर 4 हो गया, तो 6x में से 2x गया तो 4x बच जाएगा और बराबर 4, तो 4 बाई ये नीचे जाएगा बटा में,
तो 4/4 बराबर 1, तो अक्स बराबर 1 सेंटीमीटर। चलो इसको नोट करो। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखवाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इस तरह से कि समलंब चतुर्भुज में असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड समांतर भुजाओं के योग का आधा होता है। कहने का मतलब है कि अगर कोई समलंब चतुर्भुज है इस तरह से, एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, ये ए बी सी और डी, एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है और यहां पर समांतर रेखाएं ए बी समांतर है डीसी के। तो दो समांतर रेखाएं, एक एबीसीडी समलंब चतुर्भुज में ए बी रेखाखंड समांतर है डीसी के। तो इस कंडीशन में असमांतर भुजाएं एक तो एडी और बीसी, तो असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदु यानी कि एडी का मध्य बिंदु मान लो पी है, यहां पे एक मध्य बिंदु हो गया पी, और सी बीसी का मध्य बिंदु है क्यू। तो पी और क्यू को मिलाने वाला जो रेखाखंड होगा पी क्यू, तो ये पी क्यू जो रेखाखंड है ये इन दोनों समांतर रेखाओं के योग का आधा होगा। यानी कि एक समांतर चतुर्भुज लिखना है यहां पे, एक समांतर चतुर्भुज, समांतर नहीं सॉरी समलंब चतुर्भुज, एक समलंब चतुर्भुज एक समलंब चतुर्भुज में असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड समांतर भुजाओं के योग का आधा होता है। एक समलंब चतुर्भुज में असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड समांतर भुजाओं के योग का आधा होता है। यानी कि यहां पर पी क्यू जो है, पी क्यू बराबर होगा 1/2 ए बी प्लस डी सी, पी क्यू बराबर 1/2 ए बी प्लस डी सी। समांतर भुजाएं ए बी और डी सी, और यहाँ पे पी क्यू एक असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदु यानी कि पी और क्यू को मिलाने वाला रेखाखंड है। तो पी क्यू बराबर होगा 1/2 ए बी प्लस डी सी। तो इसको नोट करना। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। एक क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन इस तरह से है कि एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी, एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी समांतर है डी सी, ए बी समांतर डी सी है, तथा पी व क्यू असमांतर भुजाएं ए डी व बी सी के मध्य बिंदु है, जहां पी क्यू बराबर है 6 सेंटीमीटर।
जहाँ पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर, डी सी बराबर 8 सेंटीमीटर है, तो ए बी का मान ज्ञात करो। ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि ए बी का मान फाइंड आउट करना है। तो देखो डायग्राम इस तरह से है, एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज है, यहाँ पर है ए, यहाँ है बी, और ये है सी, और ये डी। ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, यहाँ ए डी और बी सी के मध्य बिंदु है पी और क्यू, पी व क्यू ए डी और बी सी के मध्य बिंदु, इनको मिलाने वाला रेखाखंड पी क्यू हो गया, एक पी क्यू रेखाखंड है। दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए बी समांतर है डी सी, ए बी समांतर डी सी दिया हुआ है क्वेश्चन में, और पी क्यू समांतर भुजाएं ए डी व बी सी के मध्य बिंदु और उनको मिलाने वाला रेखाखंड होगा पी क्यू। पी क्यू की वैल्यू दी हुई है 6 सेंटीमीटर और डी सी की वैल्यू गिवन है 8 सेंटीमीटर, डी सी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर और पी क्यू की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। फाइंड आउट करना है ए बी की वैल्यू। तो अपने को पता है कोई भी समलंब चतुर्भुज में समांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड समांतर भुजाओं के योग का आधा होता है। तो यहां पर होगा पी क्यू बराबर होगा 1/2 ए बी प्लस डी सी। ए बी की वैल्यू ज्ञात करनी है, सबका मान रखेंगे। पी क्यू की वैल्यू 6 सेंटीमीटर बराबर होगा 1/2 ए बी की वैल्यू, ए बी ऐसा कैसा, और डी सी 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर रखना है यहाँ पे, यानी कि 8। ये इधर जाएगा तो 6 से गुणा होगा, तो 6 गुणा 2 बराबर ए बी प्लस 8, तो 6 गुणा 2 12, 12 बराबर ए बी प्लस 8। ये प्लस का है तो प्लस का इधर जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, तो ए बी बराबर होगा 12 माइनस 8 बराबर 4 सेंटीमीटर, तो ए बी बराबर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो ये सोल्व हो गया। बस इस तरह से फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूले में मान पुट करना है और आंसर आ जाएगा इस तरह से 4 सेंटीमीटर। चलो इसको नोट करो। आगे एक पॉइंट है, एक समलंब चतुर्भुज के विकर्ण के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड समांतर भुजाओं के अंतर का आधा होता है, तो वो भी लिख लेते हैं। स्टार लगाना, पॉइंट लिखना। एक समलंब चतुर्भुज के विकर्णों के मध्य बिंदु, ये ध्यान रखना है विकर्ण की बात की गई, विकर्णों की मध्य बिंदु की बात कर रहे हैं, विकर्णों के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड समांतर भुजाओं के अंतर का आधा होता है। तो इस तरह से जो पॉइंट है वो पहले पढ़ लेते हैं। देखो एक समांतर चतुर्भुज की बात की गई, समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के मध्य बिंदुओं, यानी कि जो विकर्ण है उसके मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड समांतर भुजाओं के अंतर का आधा होता है। कहने का मतलब है कि एक समलंब चतुर्भुज इस तरह से, ये ए बी सी और डी, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। अब इस समलंब चतुर्भुज में विकर्ण है ए सी और बी डी, दो विकर्ण है ए सी और बी डी। तो इन विकर्णों के मध्य बिंदु मान लो यहां पर ए सी का मध्य बिंदु है पी और बी डी का मध्य बिंदु है क्यू। तो पी क्यू जो रेखाखंड है, पी और क्यू को मिलाने वाला रेखाखंड पी क्यू, तो पी क्यू की जो वैल्यू होगी वो इन दोनों समांतर रेखाओं के, यानी कि
ए बी और डी सी के अंतर का आधा होगी, यानी कि ए बी समांतर है डी सी। तो इस कंडीशन में जो पी क्यू की वैल्यू होगी, पी क्यू बराबर होगा ए बी 1/2 मॉड ऑफ लगाना ए बी माइनस डी सी। देखो मॉड ऑफ क्यों लगाया वो भी बता देता हूं, पहले लिख लेते हैं, बराबर 1/2 ए बी माइनस डी सी। देखो यहां पर मॉड ऑफ का मतलब ये होता है कि इन दोनों का जो अंतर होगा ना वो आएगा पॉजिटिव। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग माइनस तो करते हैं लेकिन बड़ी जो हमारे पास बड़ी जो रेखाखंड है उसको माइनस कर देते हैं छोटी में से, और फिर जो मान आएगा वो नेगेटिव में आ जाता है। यहाँ पे जो मान आता है वो कभी कभी नेगेटिव में आ जाता है, लेकिन मोड लगाने के बाद जो नेगेटिव होता है वो किस में बदल जाता है, पॉजिटिव में बदल जाता है। कहने का मतलब ये है कि आपको जब भी माइनस करना है तो किस में से करोगे, बड़ी में से छोटी को माइनस करना है, क्योंकि कभी भी रेखाखंड की जो वैल्यू है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आती है। इसलिए आपको जब भी माइनस करना है तो बड़ी में छोटी को माइनस करना है और फिर उसका आधा कर देना है, तो पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो इसलिए मोड लगाया कि मोड ऑफ का मतलब है कि जो अंदर जो वैल्यू आएगी ना इसका सोल्व करने पर ये पॉजिटिव में आएगी। टोटल वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी, यानी कि धनात्मक होगी। अंतर करने पर जो वैल्यू आएगी वो धनात्मक आनी चाहिए, ध्यान रखना। फिर उसको आधा करना है, फिर पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो ये नोट करो। तो चलो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। अपना जो चतुर्भुज है वो कंप्लीट हो गया। अब पढ़ेंगे बहुभुज। बहुभुज की क्लास अराउंड 2 दिन की होगी, 2 या 3 दिन की। फिर उसके बाद में व्रत पढ़ेंगे। व्रत थोड़ा लंबा चलेगा, हल्का सा लंबा चलेगा, ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। ट्राइंगल काफ़ी लंबा चलेगा अपना। ट्राइंगल लंबा भी चलता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लिखानी पड़ती है। तो वो उसके बाद क्षेत्रमिति चलेगी। क्षेत्रमिति काफ़ी लंबी चलेगी, थोड़ी सी लंबी चलेगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो व्रत वगैरह पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में बहुभुज पढ़ेंगे। पहले बहुभुज पढ़ेंगे, फिर व्रत पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में क्षेत्रमिति पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर अभी तक आपने रनवे क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहो। गुड नाइट, बाय, फिर मिलते हैं।